नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के पास एक US F-35 जेट को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। F-35 को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है और ईरान का दावा है कि पिछले 24 घंटों में उसने ये दूसरा F-35 विमान जो है गिरा दिया है। इसके पहले 2 अप्रैल को, एक दिन पहले ही जो है एक और विमान को गिराने का दावा किया गया था। बहरहाल आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब ये खबर आई कि एक फाइटर जेट अमेरिका का तेहरान के पास, ईरान की राजधानी तेहरान के पास गिरा दिया गया है, तो उसके बाद अमेरिकी वायुसेना के कई विमान जो हैं वो उस इलाके में मंडराते हुए देखे गए और ये कहा जाता है कि ये जो है जो विमान मंडरा रहे थे वो मलबे या पायलट की खोज कर रहे थे। ईरानी मीडिया जो है दुर्घटना स्थल की कुछ तस्वीरें भी जारी कर चुका है, लेकिन स्वतंत्र एजेंसियों में सिर्फ रॉयटर्स ने ये कहा है कि इस तरह की एक घटना के बारे में US के अधिकारी भी बता रहे हैं और US का जो सेंट्रल कमांड है उसने जो पहले विमान गिराने की बात थी उसको भी गलत बताया था। लेकिन इस बार अभी उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है वो ज़रूर इसको कह रहा है कि वो विमान गिराया गया है, लेकिन वो F-35 है या नहीं है। कुछ दूसरे जो एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि जो मलबा देखा गया है वो 15E स्ट्राइक ईगल विमान के जैसा है, यानी F-35 नहीं है और 15E स्ट्राइक ईगल विमान है। हालांकि ये भी एक महत्वपूर्ण हथियार है अमेरिका का। अब ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पायलट के जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। ईरान के कुछ दूसरे सूत्रों ने दावा किया है कि पायलट जो है इजेक्ट हो गया और विमान से बाहर आ गया और बाद में कुछ लोगों ने उसे पकड़ा और IRGC को सौंप दिया, लेकिन इसकी भी जो है अभी पुष्टि नहीं हो रही है। अमेरिका जो है वो दोनों में से किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि विमान गिरा है, वो ये भी नहीं कह रहा है कि पायलट पकड़ा गया है, लेकिन रॉयटर्स ये जो कह रहा है अब कि विमान गिरने की बात की पुष्टि अमेरिका के कुछ अधिकारी कर रहे हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से बचाव अभियान चलाने की कोशिश की गई और वहाँ कई विमान जो है मंडराते रहे और उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि पायलट कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बहरहाल अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तो है ही कि अगर ये विमान F-35 है तो ये ईरान की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि F-35 विमान को इसके पहले कभी भी गिराया नहीं गया था। ये सिर्फ इसी युद्ध में 2 विमानों के गिराने की बात जो है वो की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो तेहरान के पास एक पुल को गिरा दिया, ये तेहरान के पास का सबसे बड़ा पुल बताया जाता है, उसका बदला लेने के लिए इस विमान पर हमला किया और ये जो पुल गिरा उसमें 8 लोगों की मौत और 100 लोगों के घायल होने की खबर है। इस पुल के गिराए जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर किया और उसमें कहा गया ईरान से कि डील कर लो वरना बहुत बुरा होगा। डील तो आपको पता ही है कि वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो सरेंडर कर दे और नहीं करने पर वो बार बार कह रहे हैं कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जैसे पावर प्लांट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं, उन पर और भी ज़बरदस्त हमला किया जाएगा।
उनके एक अधिकारी हेग्सेथ ने ये कहा है कि मोस्ट इंटेंस स्ट्राइक जो है अब की जाएगी, यानी और गंभीर हमले किए जाएंगे। जवाब में ईरान ने जो है वो कुवैत की एक रिफाइनरी पर हमला किया। बहरहाल इस युद्ध के ख़त्म होने की कोई सूरत जो है अभी दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ से अमेरिका हमला कर रहा है और दूसरी तरफ से ईरान जवाब दे रहा है, और ये तो तय है कि ये जो है अमेरिका के लिए और साथ साथ जो खाड़ी के देश है उनके लिए भी महंगा पड़ रहा है। ईरान ने कुवैत के मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से अटैक किया, और इज़राइल को भी वो ड्रोन और मिसाइल दोनों से निशाना बना रहा है। अब ईरान का कहना है कि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली जो है वो सुरक्षित है और वे अमेरिका और इज़राइल दोनों के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नष्ट कर दिया गया है। अब इसी बीच कई तरह की खबरें तो आ ही रही हैं। आप देख ही रहे हो कि ट्रंप अपने अधिकारियों को भी हटाने पे लग गए हैं। उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल पाम बोंदी को हटाया, और उनको जो हटाया गया तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एप्स्टीन फाइल को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, और इसके अलावा ट्रंप के जो राजनीतिक दुश्मन हैं उनको भी अदालतों से सज़ा नहीं दिलवा पाए। अब इसके बाद एक खबर ये भी आई कि उनके आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं रैंडी गोरे, उनको भी हटा दिया गया। हालांकि तकनीकी रूप से कहा गया है कि उनसे कहा गया कि वो रिटायर हो जाएं, लेकिन बहरहाल वो जा रहे हैं। अब एक तरफ से ये चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देशों ने अमेरिका को अलग करके इस युद्ध को लेकर के कुछ नई रणनीति बनानी शुरू की है। अब उसमें ब्रिटेन की पहल पर 35 देशों की एक टेलीफोन पर या वीडियो कैमरे पर जो है वो बातचीत हुई, और इसमें एक होर्मुज जो जलमार्ग है जिसको ईरान ने रोक रखा है उसको खोलने के लिए बातचीत की गई। अब इसमें ये मुख्य रूप से जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टीमर और उनके फॉरेन सेक्रेटरी कूपर, उन्होंने ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू किया। इसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया गया, और जो देश शामिल थे उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूएई, बहरीन, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, बहुत सारे देश जो हैं वो शामिल हुए। और अब इसमें उन्होंने ये कहा कि जो हॉर्मुज जलमार्ग की समस्या है उसको युद्ध से नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाए, यानी हथियार और सेना का उपयोग नहीं किया जाए बल्कि राजनीतिक तौर पर उनसे बातचीत की जाए। ईरान पर प्रेशर डालने की यानी दबाव डालने की बात भी की गई कि वो हॉर्मुज को दोबारा खोलने की जो पहल हो रही है उसमें साथ दे, और जो हॉर्मुज क्षेत्र से के अंदर जो समुद्री जहाज़ फंसे हुए हैं और उनकी जो है सुरक्षा होती रहे। ईरान जो उस पर और ज़्यादा टैक्स लगाने की या फीस लेने की बात कर रहा है उस पर भी नियंत्रण रहे, इस तरह की बात की जा रही है। और ग्लोबल दुनिया भर में जो गैस और तेल की सप्लाई की समस्या आ गई है उसको भी जो है वो सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया जिसमें इसमें ये कहा गया कि ग्लोबल इकोनॉमिक होस्टेज नहीं बनाया ईरान, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये युद्ध अगर जब ख़त्म होता है तो उस इलाके से जहाज़ों के सुरक्षित रूप से गुज़रने के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जाए। आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर भी इसमें बातचीत हुई है। बहरहाल ये जो पहल हो रही है उसका एक नतीजा, अच्छा नतीजा तो ये देखने को मिला कि ईरान ने आज फ्रांस के एक जहाज़ को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति दे दी।
बहरहाल ये बात बहुत साफ होती जा रही है कि ट्रंप अब पूरी दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं। यूरोप के देश और नाटो में शामिल सभी महत्वपूर्ण देश जो हैं वो अब ट्रंप से अलग हो चुके हैं। वो ईरान युद्ध में उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि ईरान से वो अलग से बातचीत करें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई युद्ध में वो ईरान का समर्थन देंगे। बहरहाल अगर ये बात सही है कि F-35 को निशाना बनाने में ईरान सक्षम रहा तो ये ईरान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि F-35 को निशाना बनाना असंभव माना जाता है। लेकिन अगर वो उसकी जगह दूसरा विमान है और उसके पायलट भी गिर गया है या ईरान के कब्ज़े में है या ईरानी क्षेत्र में मौजूद है, तो ये भी अमेरिका के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इजराइल तो लड़ ही रहा है। बहरहाल इस युद्ध का हल तो निकलता नहीं दिखाई दे रहा अभी तुरंत, लेकिन इतना तय हो गया है कि अमेरिका अब इस युद्ध को ज़्यादा लंबा नहीं चला पाएगा। एक तो अंदर से विरोध हो रहा है अमेरिका में और दूसरे दुनिया के बाकी देश भी एक साथ आते जा रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको लाइक करें, फॉलो करें, फॉरवर्ड करें और हमारा जो सत्य हिंदी का ऐप है उसको भी डाउनलोड करें। चलिए चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.